हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैक्टर के बारे में कि हम किसी नंबर का गिवन नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं और फैक्टर कहते किसे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई सारे नंबर ऐसे होते हैं जिसके हमें गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। पेपर में इस तरह के सम्स आते हैं जिनका हमें फैक्टर निकालना होता है। तो जिन दोस्तों को अगर फैक्टर निकालने आते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको फैक्टर निकालने नहीं आते हैं। तो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है मेरी समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं, देखते हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं। ये देखेंगे हम। अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। यानी कि जब कोई आपको नंबर दिया गया है तो उसके जो फैक्टर आएंगे वह उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। फाइंड एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6 के हमें फैक्टर निकालने हैं। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, वह हमेशा इक्वल या लेस देन गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया गया है आपको, फैक्टर उससे छोटा होगा या फिर बराबर होगा। जैसे अगर हम 6 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 6 के जो फैक्टर होंगे वह या तो 6 के इक्वल होगा या फिर इससे लेस देन होगा। जैसे कि अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालना आता होगा आपको। फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर अब हम देखेंगे 6 के फैक्टर क्या आए हैं। तो देखिए, यानी 6 किस टेबल से डिवाइड होगा। सबसे पहले लिखेंगे 1। जो 1 है वह सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। उसी प्रकार से देखेंगे 2, उसके बाद 3, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 6 हो गया। और 3 हमने 2 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे। तो इट मीन्स कि 6 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 3 एंड 6। यानी कि मैंने बताया आपको कि जितने भी फैक्टर होंगे उससे गिवन नंबर डिवाइड हो जाएगा, वो भी एग्जैक्टली पूरा। जैसे 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 6 जा 6 होता है। 2 का टेबल पढ़ो या 2 का डिवाइड करो 6 में, 2 3 जा 6। 3 का डिवाइड करो, 3 2 जा 6। 6 का डिवाइड करो, 6 1 जा 6। कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो ये फैक्टर हो गए। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है 6 का। ये टोटल 6 के फैक्टर हो गए। इनको हम कहेंगे फैक्टर। कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को कोई डाउट है, अभी जो मैंने बताया, अभी जिन बच्चों को डाउट है फैक्टर निकालने में, वह कमेंट कर सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं। तो मैं उनको दोबारा इसी तरीके से मैं फैक्टर निकालना बता दूंगा। तो इसी प्रकार से अब मैं कहूं कि 12 के फैक्टर निकालने हैं, तो आप सभी को फैक्टर निकाल के रखने 12 के। मैं देखना चाहूंगा कि जो बच्चे या आप भाई लोग जो देख रहे हैं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो है। और सभी लोग फैक्टर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फैक्टर किसका निकालना है अब आपको देखिए। फैक्टर ऑफ 6 तो हमने निकाल लिया। फैक्टर्स ऑफ 12, आपको 12 के फैक्टर निकाल के मुझे भेजने हैं कमेंट बॉक्स पे। 12 के फैक्टर निकाल के भेजने हैं। दूसरा है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो फैक्टर के बारे में हैं, उनको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फर्स्ट है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होगा। कोई भी आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो 1 सभी में मिलेगा। जैसे एग्जांपल हमने दिया था फैक्टर ऑफ 6 में देखेंगे ये 1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार से सभी का फैक्टर 1 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी किसी नंबर का हम फैक्टर निकालें तो उसमें हम पाएंगे कि वह खुद अपना एक फैक्टर होता है। जैसे कि हमने निकाला था फैक्टर ऑफ 6, तो इसमें देखेंगे 6 खुद अपना फैक्टर है। देख पा रहे हैं आप लोग।
उसी प्रकार से दोस्तों तीसरा पॉइंट देखेंगे, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी कि जितने भी फैक्टर निकलेंगे, किसी भी नंबर के जितने फैक्टर निकलेंगे वह एग्जैक्ट यानी डिवाइड हो जाएंगे, उस नंबर से, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे कंप्लीटली। जैसे कि देखेंगे फैक्टर हमने 6 के निकाले, तो ये जो फैक्टर आए हैं 6, इन नंबर से हम डिवाइड करेंगे 6 में तो क्या पाएंगे, जैसे कि 1 का डिवाइड करेंगे 6 में तो कितने आएगा, 1 6 जा 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया। उसी प्रकार से 2 का करेंगे अगर 6 में डिवाइड, 2 3 जा 6, कंप्लीट, नीचे कुछ नहीं बचा। उसी प्रकार से हम 3 का करेंगे तो 3 2 जा 6, नीचे कुछ नहीं बचा। उसी प्रकार से अगर 6 का करेंगे, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो तीसरा पॉइंट यही है कि गिवन नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अपने फैक्टर्स से। ठीक है, अगला पॉइंट है, एवरी फैक्टर इज अ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। यानी जितने भी फैक्टर होंगे वह जो नंबर दिया होगा उससे छोटे होंगे, ये देखिए छोटे हैं, या फिर बराबर होंगे, छोटे होंगे या बराबर होंगे। तो इसके फैक्टर 1 2 3 ये इससे छोटे हैं या फिर बराबर, जैसे 6 बराबर है, इससे बड़े नहीं होंगे। गिवन किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे तो वह अपने नंबर से बड़ा नहीं होगा, उससे छोटे ही फैक्टर रहेंगे। आगे देखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। यानी इनके जो फैक्टर होंगे ऐसा नहीं कि असीमित हों, कई सारे हों, ऐसा नहीं है, फैक्टर सीमित होंगे। यानी 2 4 5 10 12 15 20, यानी कुछ लिमिट होगी उनकी, लिमिटेड फैक्टर रहेंगे उनके। तो ऐसा नहीं कि हम उनके फैक्टर निकाल ही नहीं पाएंगे, तो सभी के नंबर के हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो जिन भाइयों और बहनों को ये वीडियो पसंद आया तो वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि और बच्चों जिनको नहीं आ रहा है उनको ये वीडियो मिलती रहे और उनके एग्जाम में या आप लोगों के भाइयों के बहनों के बच्चों के बारे में सभी को ये वीडियो आसानी से मिलती रहे और वो कुछ न कुछ नया सीखते रहें। तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, 12 के आपको फैक्टर निकाल के भेजने हैं, तो मैं वेट करूंगा आप लोगों का कल तक कि कौन कौन बच्चों को ये समझ में आ गया है हमारे फैक्टर वाला चैप्टर और किन को नहीं आया है। तो कमेंट करके भेजें जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है।